2 का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। इंटीग्रेशन करनी है आपने इस फंक्शन की। इंटीग्रेशन करने से पहले हम फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट के फॉर्म में फंक्शंस आ रहे हैं। जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के फॉर्म में फंक्शन आते हैं तो हम उनको रैशनलाइज कर देते हैं। जब आपने रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर वाली टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो फिर हम माइनस का लगा देते हैं। अगर यहाँ पे माइनस का होता है फिर हम प्लस का लगा देते हैं। यहाँ पे प्लस का है तो फिर हमने माइनस का लगा दिया है। देन आपने ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से आ जाएगा। और नीचे वाली टर्म को आपने नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये फार्मूला ओपन हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी का। इसकी क्लोज फॉर्म होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपके पास ए है, इसका आप स्क्वायर कर लें, माइनस ये बी वाली टर्म है, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। उसके बाद आप स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर दें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो देन आपके पास ये नीचे वाली टर्म्स आ जाएंगी। ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ यहाँ पर आएगा एक्स प्लस ए माइनस इंटू एक्स प्लस बी आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आपने माइनस अंदर अप्लाई कर देना है। जब आप माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस बी हो जाएगा। एक्स जो है वो नेगेटिव एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि आप किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन ले रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा है डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो एक्स के अलावा यहाँ पे जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे कॉन्स्टेंट टर्म है, उनको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देना है। यहाँ पे ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाला है, 1/a माइनस बी आ जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट को आप इसकी पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। एक्स प्लस वन ए की पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 1/2 इंटू डी एक्स आ जाएगा। देन फिर आपने इंटीग्रेशन सेपरेट अप्लाई कर देनी है दोनों फंक्शंस के साथ। पहले हमने इस फंक्शन के साथ अप्लाई की है इंटू डी एक्स माइनस, फिर हमने इस फंक्शन के साथ अप्लाई की है इंटू डी एक्स आ जाएगा। देन फिर आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, पावर में एक ऐड कर दें और उसी से डिवाइड कर दें। 1/2 प्लस 1 उसी से हमने डिवाइड कर दिया, माइनस इधर भी हमने पावर में एक ऐड कर दिया है, उसी से डिवाइड कर दिया, प्लस सी ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे आपने लाजमी लगाना है जब आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/2 प्लस 1 3/2 के इक्वल है, यहाँ पे भी 3/2 आपने लिखना है, इधर भी 3/2 आ जाएगा, इधर भी 3/2 आ जाएगा। देन फिर आपने इनको ऊपर लेके जाना है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो इन टर्म्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/3 इंटू एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हमने 2/3 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लिया है, उसको हमने बाहर लिख लिया है, 2/3 ए माइनस बी। यहाँ पे जस्ट आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। इसका सेकंड पार्ट है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पे पहले आपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में उसको सिंप्लीफाई किया था यूजिंग रैशनलाइज। यहाँ पे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से इक्वल आ रही है। अगर ग्रेटर होगी तब भी हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना होता है, अगर इक्वल हो डिग्री तब भी हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना होता है। यहाँ पे डिग्री इसकी 2 है, नीचे भी 2 आ रही है, इट मीन्स इन दोनों की डिग्री इक्वल है। तो हम पहले इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किया, ऊपर वाली टर्म हमने अंदर रखी है और नीचे वाली टर्म हमने बाहर रखी है। उसके बाद फिर हमने -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है। अगर हम -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद डिवीजन में आप इनको माइनस करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा। देन फिर आपने इसको इस फॉर्म में लिखना होता है, कोशंट प्लस रिमाइंडर इंटू डिवाइज़र आ जाता है। यहाँ पे पहले आपने क्वेश्चन लिखा है प्लस रिमाइंडर, नीचे आपने डिवाइजर लिख दिया जिससे हम डिवाइड कर रहे थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपल फंक्शन आ गया, इंटीग्रेशन हम सेपरेट अप्लाई कर देते हैं। पहले 1 के साथ हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया है, -1 इंटू डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट है उसको हमने बाहर निकाल दिया है। इंटीग्रेशन जस्ट हमने अंदर वाले फंक्शन के साथ अप्लाई कर दिया है, इंटू डी एक्स आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन x है, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन आएगी tan इनवर्स x प्लस सी। इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास ये होती है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन इक्वल होती है 1/a tan इनवर्स x/a। अगर आप इसको इस जनरल फार्मूले के साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ पे हमारे पास a की जगह पे 1 आ रहा है, अगर आप 1 का स्क्वायर लेते हैं तब भी वो 1 के इक्वल है। देन आपने जब इसके ऊपर अप्लाई करना है तो आएगा 1/1 tan इनवर्स x/1, तो वो हमने यहाँ पे 1 नहीं लगाया, प्लस सी कर दीजिएगा। थर्ड वाला पार्ट है इसका, यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन इस फंक्शन के लेनी है,
ये पार्ट वन के साथ सिमिलर है, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ रही थी, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ रही हैं। पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जस्ट हम साइन चेंज कर देंगे जैसे हमने पार्ट वन में किया है। वहाँ पे भी प्लस आ रहा था तो हमने माइनस कर दिया है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो जस्ट हम इसमें यही चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। उसके बाद फिर आपने ऊपर वाली टर्म को वन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, वही टर्म आ जाएगी और नीचे आपके पास फार्मूला ओपन होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसकी क्लोज फॉर्म करते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर करते हैं। ए का स्केयर आपने लिखा है, माइनस बी का स्केयर आ जाएगा। टू को स्केयर रूट के साथ कैंसिल कर दें, देन फिर नीचे आपके पास रह जाएगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स पॉजिटिव एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट ए रह जाएगा। फिर आपने ये देखना होता है कि आप किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स के अलावा जो भी टर्म्स हैं वो कांस्टेंट है। ए जो है वो कांस्टेंट टर्म है, उसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दी है। 1/a इंटीग्रेशन आप यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 कर दिया है। एक्स प्लस ए की पावर 1/2 माइनस यहाँ पर भी एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा, इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन के अंदर जस्ट हमारे पास एक्स वाले टर्म्स आ रही हैं। अब हमने इंटीग्रेशन सेपरेट अप्लाई कर देनी है, पहले इस फंक्शन के साथ अप्लाई कर दें माइनस, फिर आप इस फंक्शन के साथ अप्लाई कर दें, देन फिर आपने पावर रूल अप्लाई करना है, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड कर दें, 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपने सिमिलर प्रोसेस करना है, पावर में एक ऐड कर दें उसी से डिवाइड कर दें, प्लस सी आ जाएगा। जब आप पावर में एक ऐड करते हैं तो आंसर आएगा आपके पास 3/2। यहाँ पे भी इसका आंसर 3/2 आ जाएगा, माइनस एक्स, यहाँ पर भी 3/2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3/2 प्लस सी आ जाएगा। देन फिर हम इस टर्म को जब ऊपर लेके जाएंगे तो उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/8 2/3 एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है 2/3, उसको हमने कॉमन निकाल लिया है। यहाँ से हम इसको जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, 2/3 ए एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। सी आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है।